जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो। जयराम महतो को लेकर जो है कि एक सवाल आ रहा था। सवाल ये था कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा या फिर एनडीए गठबंधन के साथ जाएगा। इस मसले पे आज बात करेंगे। दूसरा मसला ये होगा कि जयराम महतो को लेकर एक बात और जो है कि राजनीति की गलियों में चल रहा था, वो ये चल रहा था कि जयराम महतो शिक्षा मंत्री बनेंगे। आखिर किस आधार पर जयराम महतो को शिक्षा मंत्री बनाने की जो बात चल रही थी वो भी विस्तार रूप से बात करेंगे। और सबसे मजेदार और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट ये है कि जयराम महतो की पार्टी की टूट होने के बावजूद भी इतनी मजबूती तरीके से रहना, ये भी जो है कि काफी अपने आप में दिलचस्प रहेगा। ये सारी बात करेंगे। चलिए चलते और विस्तार रूप से एक एक पॉइंट पे पहले समझेंगे हम लोग। दरअसल बात यह है कि जब 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे, तो इस दरमियान में जो है कि जयराम महतो को न्योता दिया गया। जयराम महतो जो है कि शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने के बाद जो है कि मीडिया वाले ये सवाल कर रहे थे कि जयराम महतो आप कहां जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। तो जयराम महतो ने जिस बात को कहा, उस बात से जो है कि झारखंड के जितने भी राजनीतिक पंडित है उस बात को लेकर काफी जो है कि सहमत भी जताया। जयराम महतो इस बात को कह रहे हैं कि हमें जो माइंडेड मिला है वो जेएमएम का विरोध में मिला है, क्योंकि जिस डुमरी विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे थे, डुमरी विधानसभा में वो किसे हराए हैं? स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी महतो को, जो कि जेएमएम का पूर्व में जेएमएम के सरकार का जो है कि वो मंत्री भी रही है, उसको हराया। यानी कि जनता वहां माइंडेड किसके खिलाफ में थी? जेएमएम के खिलाफ में। तो जयराम महतो कहना कि स्पष्ट रूप से कि पहले तो हम जो है कि सरकार का पूरा कामकाज को देखेंगे, अगला 6 महीना तक जो है कि सदन में जाके बैठ के देखेंगे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतर काम करेगी तो उनका बेहतर काम के लिए हम जो है कि उनका समर्थन करेंगे, और अगर वो जनता के हित के लिए अगर काम नहीं करता तो फिर भाई हम विपक्ष में बैठ के उनका जो है कि विरोध करेंगे। होना भी यही चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है कि जनता का हित का अगर बात होता है तो बिल्कुल सरकार की समर्थन दी जाएगी। अगर जनता का हित का बात नहीं होता है तो भाई आपका जो है कि विरोध भी करना लाजिम है। यहां पर यह भी है कि अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो जयराम महतो इस बात को कहे, एनडीए गठबंधन में जितना जो है कि लोगों को सताया गया है या लोगों की आकांक्षाओं को जो है कि ताक पे रखा गया है, तो इस बात से तो जयराम महतो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई हम एनडीए गठबंधन के साथ कतई नहीं जा सकते हैं। एनडीए गठबंधन का पतन का भी कारण जो है कि जयराम महतो है। आजसू को लेकर जिस तरह से सुदेश महतो की पूरा जो है कि राजनीतिक कैरियर दांव पे लाके खड़ा कर दिया, उसका नाम है जयराम महतो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पे जो डिस्कस होगा वो ये होगा कि लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जयराम महतो बनेंगे, हालांकि जयराम महतो ने स्पष्ट कर दिया ऐसा कोई बात नहीं है, शिक्षा मंत्री हमें नहीं बनना, हम जहां हैं वही अच्छा है, और जहां पर है कि जिस तेवर से हम बात करते हैं अपनी बात को उसी तेवर से सदन में भी करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री का आंकड़ा जो बताया जा रहा था वो ये बताया जा रहा था, जेएमएम का खुद का अपना 34 सीट है, 2 सीट जो है कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी का है और 4 सीट आरजेडी का है, आने की 34, 2 36, 36 और 4 आने की 40, और 1 सीट जयराम महतो का है। तो 1 सीट जयराम महतो का आने की 41, क्योंकि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, बहुमत में आने के लिए 41 सीट चाहिए, वो 41 सीट हो जा रहा था। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ये निराधार बात है, इसमें कोई आधार वाली बात है नहीं। तो जयराम महतो इसको भी सिरे से खारिज किए। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री जयराम महतो अगर बनते तो क्या होता? झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती, लोगों का जो है कि एक नया जो है कि मतलब उमंग और लोगों का एक नया जो है कि आस दिखता कि जरूर जो है कुछ बेहतर होता शिक्षा के रूप में झारखंड में, जो बहुत ज्यादा जरूरी है झारखंड को संवारने और सजाने के लिए भी शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। अब चलते हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जयराम महतो की पार्टी इतना टूट होने के बावजूद भी आखिर जयराम महतो इतनी मजबूत तरीके से अपने संगठन को पकड़ के रखे कि विधानसभा चुनाव में ये साबित कर दिया, मंगरा बुधना अगर चला भी जाए हमारे पार्टी से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, अगर आपका विजन क्लियर हो तो। जयराम महतो का विजन क्लियर था कि हम अपने स्थानीय नीति, झारखंड के मुद्दों पर, झारखंडियत के बारे में, 1932 के बारे में ये सारी बात तो चल रहा था। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे झुमरा किंग करण महतो, जो एक समय में जयराम महतो के साथ हुआ करते थे, जो उसके बाद जो है कि वो पार्टी को छोड़ दिया, आजसू का दामन थाम लिया, पहला। दूसरा अगर हम देखेंगे तो तीर्थनाथ आकाश, वो तीर्थनाथ आकाश जो है कि अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से लोगों के पास रखते हैं, और जयराम महतो के खिलाफ में भी तीर्थनाथ आकाश चुनाव लड़े, और तीर्थनाथ आकाश जो है कि बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़े। क्या वोट आया नहीं आया इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, 2 व्यक्ति के ऊपर जो है बनाएंगे, एक संजय मेहता और दूसरा आने की तीर्थनाथ आकाश। अब चलते हैं फिर संजय मेहता। संजय मेहता जो है कि
लोकसभा चुनाव के बाद वो पार्टी छोड़ते हैं, फिर जेबी केसेस के नाम से ही एक संगठन बनाते संजय मेहता। संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से जो है कि चुनाव लड़े थे, लोकसभा में 1.5 लाख प्लस वोट लाए थे। लेकिन अभी जब मतलब जयराम महतो की पार्टी, जयराम महतो की जेबी केसेस को छोड़ने के बाद वो खुद अपना एक जेबी केसेस बनाए। लेकिन होता क्या है वो सबके सामने है। संजय मेहता के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाएगा जो बहुत बारीकी तरीके से बना जाएगा। उसके बाद एन मौके पे जो है कि जयराम महतो का साथ छोड़ा, जो कंधा से कंधा मिला के लोकसभा चुनाव में चल रहा था, वो व्यक्ति का नाम था यानी कि रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी मतलब रिजवान क्रांतिकारी जयराम महतो का साथ छोड़ना, जेएमएम के साथ चले जाना, जेएमएम से जो है कि एक प्रचार के रूप में हर जगह चल रहा था। जहां जहां जो है कि जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे वहां वहां रिजवान क्रांतिकारी को जो है कि प्रचार के लिए भेजा जाता। इतना टूट होने के बावजूद भी अगर जयराम महतो अपने संगठन को समेट के रखे थे और जयराम महतो अपने संगठन के कैंडिडेट को लगभग 20 से 25 ऐसे कैंडिडेट है जिसको तीसरा नंबर पे रहा इस विधानसभा चुनाव में, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि काबिलियत तो है इस लड़के में कि बहुत बेहतर तरीके से जो है कि अपने संगठन को और अपने आइडियोलॉजी को संजो कर रखा है, अपने विचार को संजो कर रखा। अगर आपकी लक्ष्य बेहतर हो, अगर आपका लक्ष्य जो है कि सही हो, तो फिर जो है कि काफी मुश्किल भी अगर आपके रास्ते में आ रही है तो मुश्किल भी जो है आसान लगने लगता है। और वो बात यहाँ पर जयराम महतो के साथ यही हुआ कि इतना सारा लोग जो है कि इनके करीबी लोग दूसरे जगह चले गए, इनको छोड़ के चले गए, उसके बावजूद भी जयराम महतो यानी कि अपने मजबूत दमदार तरीके से अपनी पेशकशी को रखा। ये तारीफ काबिल है। अंतिम पॉइंट पे हम चलेंगे और अंतिम पॉइंट पे जो है कि ये है कि सीएम यानी कि हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह में उनको न्योता देना, उस न्योता में जयराम महतो का आना अपने आप में भी एक बेहतर है। और वहां पर जो है स्टेज पे जाना, लोगों का अभिवादन करना, और वहां पर सिर्फ जो है कि लोग एक ही गूंज लगा रहे थे, जयराम महतो टाइगर टाइगर टाइगर, जयराम महतो का गूंज लगा रहे थे। काफी ज्यादा जो है कि लोग मतलब ये थे कि हाँ चलो एक अच्छा पहल है कि झारखंड के हित के लिए सभी लोग मिलकर जो है कि झारखंड में काम करें और झारखंड के हित, झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड में रोजगार के लिए अवसर को तलाशे और बेहतर जो है कि झारखंड का नव निर्माण करें। इस बात को लेकर जयराम महतो का शुक्रिया अदा है। और जयराम महतो आज के वक्त में काफी जो है कि चर्चित चेहरा बन चुके हैं पूरे झारखंड की राजनीति के गलियों में। तो क्या लगता है आपको, मैंने ये जो 4 टॉपिक रखा, इस 4 टॉपिक में क्या है सही है, क्या गलत है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।